हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेज ऑफ बैंकिंग में, जहां हम सीखते हैं क्वांट से संबंधित क्वेश्चन जो हमारा बैंक में सिलेक्शन दिलाने में हमारी मदद करें। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? टॉपिक हमारा चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें हमने मार्क प्राइस जब दिया हो तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, मतलब अलग अलग परसेंटेज दिया तो उसका यूज करके कैसे निकालेंगे, तरह तरह के ट्रिक्स और मेथड्स हमने देखे। तो आज सबको मिला कि जो टफेस्ट लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे कि जो टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी हमें नहीं छोड़ना है, उनके लिए भी हम अपने तरीकों को इस्तेमाल करके उनको भी बनाएंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 16% देयर वाज अ गेन ऑफ 5%, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। इसका क्या मतलब है? कह रहा है कि मार्क प्राइस जो है, जिसको आप लोग एमआरपी कहते हो, एमआरपी को ही ये मार्क प्राइस कह रहा है। एमआरपी पे क्या कर रहा है? 16% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक। उसके बाद भी कॉस्ट प्राइस पे 5% का गेन हो रहा है। तो ये पूछ रहा है कि मार्क प्राइस असल में कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा रखा गया है। यही साधारण सा क्वेश्चन है, कोई बहुत क्वेश्चन में दम नहीं है। हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले हम लोग सीपी लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एसपी लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे मार्क प्राइस। इसको आप लोग ऐसे लिख लो। फिर अब कहीं कुछ नहीं दिया है, बस हमें ये पता है कि मार्क प्राइस पे 16% का डिस्काउंट दिया है। भाई मार्क प्राइस जो भी दिया है उसमें से कुछ डिस्काउंट करके सेल कर रहा है तो इस सेलिंग प्राइस पे पहुंचेगा, है कि नहीं? ने क्या बताया था कि मार्क प्राइस से घटा के, और इसमें जो भी फायदा नुकसान हो रहा है वो यहाँ से, इसमें अगर प्लस हो रहा है तो वो भी यहाँ जाएगा, सेलिंग प्राइस पे ही जाएगा। मार्क प्राइस से जब डिस्काउंट कराओगे तब भी आप सेलिंग प्राइस पे, मतलब दोनों से पहुँचोगे आप उसी जगह पे, सेलिंग प्राइस पे, ठीक है ना। तो हमें इसकी वैल्यू कुछ नहीं पता है, तो चलो हमने 100 ले लिया, 100 ले लिया क्योंकि 100 लेना सबसे आसान है। उसके बाद 100 में 16% का डिस्काउंट करा दो तो यानी कि -16 कर दो तो यहाँ पे 84 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू कुछ नहीं पता है, बस ये पता है कि 5% का फ़ायदा हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, ठीक। तो हम अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब कॉस्ट प्राइस से ये कितना ज़्यादा है, यही पूछा है ना, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो जब हमें ये वाला पता ही नहीं है, ये पोर्शन पता ही नहीं है कॉस्ट प्राइस, तो हम इसको कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो चलो हम इसको क्या मान लेते हैं कि x है, पर हमें ये पता है कि इसमें 5% का फ़ायदा हुआ है। हमने ये वैल्यू निकाल ली है कि सेलिंग प्राइस 84 के बराबर है। तो x का 5% इसमें गेन होने का क्या मतलब है? x का 105 डिवाइडेड बाई 100, इसमें 5% का गेन आ गया ना, ये सेलिंग प्राइस इसी के तो बराबर होगा 84। x उसका प्राइस हो गया, 5% का गेन हो गया, तो 105/100 कर दो तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये सेलिंग प्राइस हमें 84 के बराबर दिया हुआ है। अब इसको कटा लो तो 5 से 21, ये 20, 21 से होगा 84, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू 80, x की वैल्यू अब 80 निकल के आ गई। अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है, मार्क प्राइस भी है। हमें ये बताना है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। तो अब कितना ज़्यादा है? 100 में से 80 घटा लो तो 20 रुपये ज़्यादा है। तो 20 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है? तो यहाँ पे इसको यहाँ तो 100 कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 20 चौक 80 और 4 से इसको कटा दो तो ये 25, यानी कि 25% जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस के ऊपर रखा गया है। एक तो ये तरीका हो गया बेसिक, मतलब आसान तरीके से करने का एक मेथड है ये। अब देखते हैं एक और इसका तरीका देख लेते हैं, उसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे यूज करना है। आपको सक्सेसिव जो इंक्रीमेंट वाला, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला फॉर्मूला याद है, जिसमें एक बार I1 एक प्लस में होता था और एक निगेटिव I2 होता था, ठीक है ना, यही था फॉर्मूला ना। तो उसका रिजल्टेंट क्या आता था? तो फॉर्मूला आप लोग देख लो क्या होता था, I1 माइनस I2 माइनस I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 100। इस फॉर्मूले को आप लोग एकदम रट डालो। जब दो होता था सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दोनों जब साथ आते थे, एक बार इंक्रीमेंट हुआ एक बार डिक्रीमेंट हुआ, तो उसका रिजल्टेंट ये बताता था कि कितना नेट इफेक्ट रहा, कितना नेट परसेंटेज चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है
इस 16% हमने डिस्काउंट कर दिया तो माइनस लगा दो। डिक्रीमेंट, डिस्काउंट और डिक्रीमेंट एक ही बात हुई ना। और हमें क्या रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट क्या मिल रहा है कि हमें ये ओवरऑल क्या हो रहा है, 5% का गेन हो रहा है। रिजल्टेंट है नहीं, ये ओवरऑल कितना क्या हो रहा है, 5% का गेन हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि ये कितना इससे ज़्यादा था। तो I1 हमें प्लस वाला ये निकालना है, माइनस वाला हमें पता है, रिजल्टेंट भी हमें पता है 5% के बराबर। तब इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू I1 ले लो, माइनस I2 की वैल्यू 16 दिया हुआ है, माइनस I1 की वैल्यू नहीं पता है, इंटू I2 की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 5। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको देखो 16 को उधर ले जाओ तो I1 माइनस I1 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 21। इस 16 को माइनस वाले को इधर लेके गए तो ये इसमें जाके जुड़ गया। अब देखो ये 100 में से मल्टीप्लाई होगा ना -16, तो ये 84 I1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 21। तो 21 से ये 4 बार में चला जाएगा और ये 4 से ये 25 बार में। तो देखो इधर ये चला जाएगा तो I1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 25%। देखो आ गया ना। बस आपको ये सोचना है कि हमें रिजल्टेंट पता है कि ओवरऑल क्या हो रहा है, 5% का गेन हो रहा है, प्लस में कितना डिस्काउंट किया ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो आपको ये वाला फार्मूला लगा लेना है कि एक बार भाई जब मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस के ऊपर रखेंगे तभी तो उस पर डिस्काउंट कराएंगे तो कुछ फ़ायदा होगा। तो हमें प्लस वाला ये निकालना था, ये माइनस I2 हमें पता था, ये फार्मूले में इसको रख दिए, I1 I2 के वैल्यू को, हो गया हमारा काम। ठीक, देखो अपना आराम से आंसर निकल गया। खैर वो भी बहुत आसान था, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला याद हो तो इससे भी आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 16,000 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस इज 11,400, हाउएवर फर्स्ट डिस्काउंट इज 5%, फाइंड द सेकंड डिस्काउंट। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि मार्केट प्राइस 16,000 दिया हुआ है। ठीक, 16,000 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है ना, 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। तो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितने के बराबर हो जा रहा है, 11,400 के बराबर। ये आपका मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक, तो कह रहा है कि हाउएवर फर्स्ट डिस्काउंट इज 5%, फाइंड द सेकंड डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट इसने दे रखा है कि फर्स्ट डिस्काउंट 5% है, पहला डिस्काउंट। तो पूछ रहा है कि दूसरा डिस्काउंट क्या है। तो इसमें देखिए आप कैसे करते हैं, ये 16,000 हमें पता ही है। अब इसमें 5% डिस्काउंट करेंगे तो कितना बचेगा भाई, जब डिस्काउंट करा के जब यहाँ तभी तो यहाँ पे पहुँचे हो, मतलब रिमेनिंग, यही तो रिमेनिंग है ना। एक डिस्काउंट दिए तो कुछ कम हुआ, फिर उसके बाद एक और डिस्काउंट दिए तो कुछ और कम हुआ, तो वो 11,400 के बराबर है। तो एक डिस्काउंट हमें कितना बता दिया है कि 5% के बराबर है। तो हमने रिमेनिंग का क्या सीखा था कि 100% में से जो भी ये डिस्काउंट है उसको घटा देंगे, तो हमें रिमेनिंग वाला निकल के आ जाएगा। रिमेनिंग वाला तभी निकल के आएगा ना जब उसमें से घटा देंगे। तो इसमें से कितना हो जाएगा, जब 5% घटा देंगे तो 95% बचेगा। तो ये 95 डिवाइडेड बाई 100, यही होगा। कोई कन्फ्यूजन। अब दूसरा डिस्काउंट हमें निकालना है, वो कितना है हमें नहीं पता है। तो मान लिए कि हम दूसरा डिस्काउंट X% के बराबर है। तो अब इसका क्या करेंगे, रिमेनिंग कितना बचेगा, तो 100% माइनस X%। ठीक, 100 माइनस X% बचेगा ना, कोई भी चीज़ 100% होगी। दूसरा हमने X मान लिया तो 100 माइनस X% के बराबर ये रिमेनिंग रह जाएगा। तो यहाँ 100 माइनस X डिवाइडेड बाई 100, इसको ब्रैकेट में कर लो। ये किसके बराबर है भाई, एक डिस्काउंट करा दिए, दूसरा डिस्काउंट करा दिए, तो हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 11,400 में 11,400 के ये बराबर है, इतने में बेचा जा रहा है। देखो दोनों डिस्काउंट 16,000 मार्क प्राइस, उस पर एक डिस्काउंट कराया, दूसरा डिस्काउंट कराया और उस पर इतने में उसको बेचा। अब बस कैलकुलेशन बचा है, कुछ इसमें बचा ही नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो, 1 जीरो से ये कटा दो। ठीक, उसके बाद 5 दूनी 10, 5 से ये 19 बार में जाएगा, 2 से ये 8 बार में चला गया, तो ये 19 से 6 बार में जाएगा, 600
और ये 8 से कितने में जाएगा, 8 सत्ते 56, ये 75। तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 75। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 25। एक्स की वैल्यू 25% के बराबर आ गई। यही है दूसरा डिस्काउंट। देखो कितने आसानी से निकल गया, मतलब जैसे क्वेश्चन दिया है ना, बस आप उसको उस वे में रखते चले जाओ। एक बार एक डिस्काउंट करा दिया 5% का, तो रिमेनिंग कितना हुआ, 95% बचा है। 5% किसी चीज़ में से घटा दोगे तो 95% वो चीज़ और बचेगी ना। तो वही ये लिखने का तरीका है। 16,000 का था तो उसका ये 95% बचा। हमने x% और डिस्काउंट दे दिया तो 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100, मतलब 100 माइनस x% बचेगा। तो ये वैल्यू 25 निकल गई है ना। तो वही चीज़ है, 100 माइनस एक्स से 75% इसमें से घट गया होता तो 11,000, ये 75% रिमेनिंग रह जाता तो 11,400 ये वैल्यू आ जाती। बस सिंपल। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आपको तरीका पता है ना, मतलब जैसे दिया हुआ है आप दिमाग में उसको वैसे इंटरप्रेटेड, मतलब अपने तरीके से उसको अपने दिमाग में उसी तरीके से करते जाओ, हो जाएगा। अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन देखो कैसा है ये। ए शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड x%, फाइनली कस्टमर गेट्स टोटल 38% डिस्काउंट। फिर सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसमें एक मान लो पहला डिस्काउंट -1 है, दूसरा -I2 है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, -I1 -I2 प्लस I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 100, यही आपका फॉर्मूला है। जब तो देखिए I1 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 20 के बराबर दी हुई है। 20% का डिस्काउंट है तो -20 लिख लो। यहाँ पे -I2 की जगह पे x ले लो। चलो हमने मान लिया कि दूसरा डिस्काउंट x के बराबर है, प्लस I1 की वैल्यू 20 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100, क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है। फिर तीसरा ओवरऑल डिस्काउंट कितना कह रहा है, ओवरऑल डिस्काउंट उसका 38 के बराबर है। यहाँ -38 ही लिखना, प्लस का मत लिखना, नहीं तो सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट ही है ना, तो डिस्काउंट को हम लोग माइनस से लेके चल रहे हैं। अब ये देखो -20 को उधर लेके चले जाओ तो यहाँ पे हो जाएगा -x, ये देखो 5 बार में चला जाएगा, प्लस x/5 इज इक्वल टू माइनस का ये 18 बच जाएगा, ये 20 इधर चला गया। तो अब देखो इसको सॉल्व करो तो -5x प्लस x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -18, मतलब -4x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -18। तो इसको सॉल्व करो, x इज इक्वल टू -90। अब ये देखो माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 इंटू 5/4, इसकी वैल्यू आपके निकल के आ जाएगा 22.5%। यानी कि I2 की वैल्यू 22.5% है। एक डिस्काउंट 20% है, दूसरा डिस्काउंट 22.5% है, तब जाके जो नेट डिस्काउंट आया है वो 38% के बराबर है। ऐसे इसे फार्मूले में रख के कर लेना है, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये सब ऐसे जनरल फार्मूला है ना कि आपको याद हो ही जाते हैं। आप नहीं चाहोगे ना तब भी इतना इनका यूज है कि आपको याद करना ही पड़ेगा। बिना इनके याद के आपका काम ही नहीं चलेगा। अब चलो एक क्वेश्चन देखो बहुत ही मज़ेदार, इसमें एक सुपर ट्रिक आपको बताता हूँ कि कैसे, मतलब क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, कैसे उसको सॉल्व कर देंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर 4,560 ईच। On first article he gains 20% and on another article he loses 30%. What is his overall profit or loss percentage? मतलब कि दो सामान को वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, कितने में, 4560 रुपये प्रत्येक, मतलब अलग अलग दोनों को 4560 रुपये में बेच रहा है। पर एक पे उसका कुछ प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे कुछ लॉस हो रहा है। पहले पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 30% का लॉस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओवरऑल इसको क्या प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ और कितना हुआ, उसका परसेंटेज बताइए। तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 1/5 लिख सकते हैं ना, 20/100 1/5 ही तो होगा। वैसे 30% को क्या लिख सकते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। तो इसको
3/10 लिख सकते हैं ना। यही क्वेश्चन में हमारे दो डाटा दिए हुए हैं कि एक पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इस पे प्रॉफिट हो रहा है, इस पे ये लॉस हो रहा है। इसका क्या मतलब कि 5 पे उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कोई चीज़ अगर वो 5 रुपये का खरीद के लाया, उसमें 1 रुपये वो कमाता है, यानी कि वो 6 रुपये में उस चीज़ को सेल करता है। इसका यही मतलब होता है। ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 5 रुपया, 1 रुपये उसको प्रॉफिट हो गया, ये इसका दोनों को मिला देंगे तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक वैसे ही इसमें देखो 30% का घाटा हो रहा है, यानी कि 10 रुपये में कोई चीज़ को खरीद के लाया, उसको 30% का घाटा हुआ, यानी कि -3 कर दो =7, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस 30, उसका प्रॉफिट और लॉस जो भी है, तो यहाँ पे माइनस है ना, तो ये इसका लॉस है = सेलिंग प्राइस। ठीक, अब इससे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जैसे क्वेश्चन में दिया है ना, वैसे ही आप लोग लिख लो। यहाँ पे CP, यहाँ पे आपका प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। CP हमें कितना मिल गया पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से, जब 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ 5 हो जाएगा, प्रॉफिट 1 रुपये का हो जाएगा, तो यानी कि सेलिंग प्राइस 6 रुपया हो जाएगा। उसी तरह दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि 10 रुपये का कोई सामान लाया, 3 रुपये का घाटा हो गया, तो वो 7 रुपये में उसको बेच दिया, सेलिंग प्राइस उसका ये हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का SP जो है वो बराबर है। सेलिंग प्राइस दोनों का कह रहा है कि 4560 रुपये ईच। हमें उससे मतलब ही नहीं, ये सुपर ट्रिक है, इसको समझ लो। अब हम क्या करें कि ये दोनों बराबर हो जाए, ऐसा क्या करें कि दोनों बराबर हो जाए SP। तो इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो फिर दोनों का SP इक्वल नहीं हो गया, ये भी 42 हो गया, ये भी 42 हो गया। तो अब सब में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये पूरे में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 7 से कर देंगे, यहाँ भी 7 से कर देंगे, यहाँ भी 6 से कर देंगे, यहाँ भी 6 से कर देंगे। तो करो, ये कितना आ जाएगा CP। अब जो नया CP प्रॉफिट लॉस और SP आएगा, वो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 35 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। यहाँ पे ये 60 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, और ये आपका 42 हो जाएगा। ये आपका SP इक्वल हो चुका है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से आपका SP इक्वल हो चुका है। तो अब पूछ रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताइए। अब इससे भी हमारा मतलब ख़त्म। अब हमारा मतलब इससे है 35 और 60 दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला दो। ओवरऑल पूछा है ना, तो दोनों को हमें मिलाना पड़ेगा। जब ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो आप क्या करोगे, आप दोनों को मिलाओगे कि दोनों कितने में खरीदे गए थे, फिर दोनों पे कितना का प्रॉफिट और लॉस हुआ। अब कंबाइन लेके चलेंगे, तो अब इन दोनों को कितने में खरीदा, तो दोनों को जोड़ दो, तो ये 95 रुपये में कोई चीज़ खरीद के लाई गई। आप मतलब दोनों पे प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, तो 7 - 18 मतलब 11 रुपये का इसको लॉस हुआ। 95 रुपये की कोई चीज़ लाया, उस पर उसको 11 रुपये का घाटा हुआ। तो अब लॉस परसेंटेज निकाल दो। ये 11 रुपये का लॉस हुआ कितने पे, तो 95 रुपये पे, इंटू 100 कर दो, ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से ये 19 बार में, ये 5 से 20 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 220 / 19। ठीक है ना, 220/19%, जो भी आएगा इसको आप लोग उसमें निकाल लेना कि कितना आएगा। ठीक, ठीक है ना, निकाल लोगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बताओ, इसको भी बता दें कि कैसे इसको करना है। यही आपका परसेंटेज में आंसर निकल के आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। था ना ये मैथमेटिक क्वेश्चन में कुछ भी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि इक्वल है, दोनों को इक्वेट करा दो। वैसे ही इसमें कोई भी डेटा है, इसको आप इक्वेट करा सकते हो। हमने सेलिंग प्राइस पे बता दिया, तो क्या इसका मतलब कि आप आगे नहीं कर पाओगे। अगर कहीं कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस इक्वल है, तो इस फार्मूले से चलना है, तो कॉस्ट प्राइस को वहाँ इक्वेट करा देना। अगर ऐसे ही कुछ दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस को इक्वेट करा देना। अगर कह रहा है कि दोनों का प्रॉफिट बराबर है, तो दोनों का प्रॉफिट को बराबर कर देना। सेलिंग प्राइस का तो अभी हमने देखा है कि सेलिंग प्राइस को कैसे इक्वेट कराया। वैसे ही सब एक दूसरे को
यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो एक कितना नंबर क्वेश्चन हो गया ये, अब 5वां क्वेश्चन देखो, ये शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट बाय गिविंग 800 ग्राम एट द प्लेस ऑफ 1000 ग्राम, फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज। ये डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर वाला हम लोग क्वेश्चन देखते थे ना, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। बड़ी देर से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि वो बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन अब तक नहीं आया। तो देखिए यही दुकानदार जो बेईमान है उसी का वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वो 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम सामान को देता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ है किसी चीज़ में। भाई आपको फ़ायदा ही होगा ना, कहीं आप चीनी एक किलो खरीदने जाओ और आपको दुकानदार क्या करेगा, वो 800 ग्राम ही दे दे, तो 200 ग्राम उसका क्या होगा, दुकानदार का फ़ायदा ही तो होगा। भले आप पे एहसान लाद दे कि भैया मैंने तो आपको मतलब जितने में ख़रीद के लाया उतने में ही आपको दे दिया, वास्तव में क्या कर रहा है, आपको चूना लगा रहा है। आपको तो कॉस्ट प्राइस पे दे रहा है लेकिन वो ग्राम ही कम कर दिया, आपको पूरा दिया ही नहीं सामान, तो जो बचा उसका वो प्रॉफिट हो गया। तो इसको आप लोग देखिए कैसे करेंगे। उसको बेचना कितना था, 1000 ग्राम, पर उसने बेचा कितना, 800 ग्राम। बेचना था उसको 1000 ग्राम, 1 किलो खरीदने जाओगे 1000 ग्राम ही आपको मिलेगा ना, पर उसने दिया कितना आपको, 800 ग्राम। यानी कि इसके कितने का फ़ायदा हुआ, 200 ग्राम का फ़ायदा नहीं हुआ। दोनों का डिफरेंस कितना है, उसको देना इतना था, दिया इतना ही है, 200 ग्राम का फ़ायदा हुआ। 200 ग्राम का फ़ायदा अब इसका किस पे हुआ, ये 800 ग्राम पे हुआ। 800 ही आपको दिया है ना, 200 उसमें से बचा लिया, तो 200 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100, ये परसेंटेज में आपकी वैल्यू आ गई, ये 4 बार में जाएगा, ये 25% आपका आंसर निकल के आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। वैसे ही आप देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट बाय गिविंग 800 ग्राम एट द प्लेस ऑफ 1000 ग्राम बट ही सेल्स आर्टिकल एट द 10% डिस्काउंट। मतलब कि सामान 1000 की जगह पे 800 ग्राम ही दे रहा है, पर वो क्या कर रहा है, जो उसका प्राइस है ना उसमें वो 10% डिस्काउंट कर दे रहा है कि भैया ठीक है हम आपको 10% उसमें भी डिस्काउंट कर दे रहे हैं। मतलब देखो कितने प्यार से चूना लगा रहा है कि आपको कॉस्ट प्राइस पे भी नहीं दे रहे हैं, आपको कॉस्ट प्राइस से भी 10% कम पे दे रहे हैं, लेकिन आपको हम पूरा नहीं देंगे, आपको चूना तो लगाएंगे। तो देखो कितना उसको देना था, 1000 ग्राम। कितना उसको देना था, 1000 ग्राम। कितना उसने दिया, 800 ग्राम। क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं अपने से कुछ नहीं कर रहा हूँ। कितना डिस्काउंट किया, 10%। मतलब इसका 10% माइनस कर दो, डिस्काउंट कर दिया ना कॉस्ट प्राइस में, तो ये आपका 100 डिस्काउंट हो जाएगा ना। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ 900 बचेगा। कंफ्यूज मत करना, यही सब ट्रिक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसको कितना देना था, 1000 ग्राम। उसने कितना दिया, तो 800 ग्राम सिर्फ दिया, पर उसने सेलिंग प्राइस में जो प्राइस है उसमें 10% का डिस्काउंट कर दिया, यानी कि 10%, 1000 का 10% 100 हो जाएगा, तो 100 माइनस कर दो, यहाँ 900 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये 800 से 900 पे चला गया। कितना का फ़ायदा हुआ, इसको 100 का फ़ायदा हुआ, इस पे अब निकाल दो, 100 डिवाइडेड बाई 800, 800 ग्राम ही दिया है ना, बेस तो यही रहेगा आपका, इंटू 100। ठीक, तो ये आपका 8 बार में चला जाएगा, ये 100 डिवाइडेड बाई 8, तो इसको 12.5%, ये आपका आंसर निकल के आ गया। 12.5% आपका आंसर निकल के आ गया। अब अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे, अब उसको कहे कि नहीं यहाँ हम इनको बहुत ज़्यादा लूटेंगे, हम इनको यहाँ तो सामान कम दे ही रहे हैं, यहाँ मैं इनसे 10% वो दाम को भी और बढ़ा दें। ऑलरेडी वो कम दे रहा है, 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम दे रहा है, और क्या कह रहा है कि हम उनके दाम को भी बढ़ा देंगे। तो इसके 10% बढ़ाने का क्या मतलब है, इसमें प्लस 100 कर दो, तो इस 1000 में प्लस 100 कितना हो जाएगा, ये आपका 1100 हो जाएगा।
अब देखो 800 से कितना ज़्यादा, तो 1100 तक पहुंच गया। 800 ये आपका बेस हो गया, यही तो आपको चीनी मिला और आप दाम इतना दे के आ रहे हो। तो 800 से 1100 कितना ज़्यादा है, तो 300। तो 300 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100, ये आपका 4 से 4 दूनी 8 और 4 से ये 25, 25 दिया 75/2, यानी कि 37.5% आपका आंसर निकल के आ गया। 37.5% का उसको प्रॉफिट होगा। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं। बाकी और कोई अगर कोई आपको कन्फ्यूजन आता है, दिक्कत आती है क्वेश्चन में, तो आप अपने कमेंट में क्वेश्चन को डाल देना, ठीक है ना। और उस कमेंट को मैं देख के पढ़ के और आपको सॉल्यूशन, आपको या तो कोई अलग वीडियो बना दूंगा, नहीं वहीं पे आपका आंसर कर दूंगा। तो ऐसे ही आप लोग एकदम मन लगा के तैयारी करिए, इसमें बिल्कुल आपको सिलेक्शन लेना है। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ आपको तैयारी करना है कि हमें इस बार सिलेक्शन लेके ही घर जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, यहाँ तक आपने वीडियो देखा। चलिए, बाय बाय।